मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। दूंगा वो चला दूंगा। मैं कह रहा हूँ वो जो चक्र चलाएंगे वो इन्हीं के ऊपर मैं डाल दूंगा। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आईटी बाबा खुद को ईश्वर का रूप समझते हैं और जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मैं हनुमान जी का अवतार हूँ, और जिस तरह अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि मैं गौ माता का रक्षक तो हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुझे साइंस की बहुत बड़ी ज्ञान हासिल है और मैं साइंस पे वो सवाल दाग दूंगा कि साइंस की बस हो जाएगी, साइंस चुप कर जाएगा, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा मुझे। दोस्तों, इस तरह आईटी बाबा का भी ये दावा है कि जो मेरे पास है वो साइंस के पास नहीं। तो कितनी सच्चाई है इस बात में वो देखते हैं इस वीडियो में, और उसके बाद जवाब सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, जो इस चेह पाखंडी बाबों के लिए हंस कर बैठे हुए जवाब देने के लिए। वीडियो देखते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अपनी डिग्री फाड़ने को तैयार हूँ, मैं अपनी एजुकेशन छोड़ने को तैयार हूँ, और मैं आप जो बोलोगे इनका तो जो भी ये कह रहे मैं चक्र चला दूंगा वो चला दूंगा। मैं कह रहा हूँ वो जो चक्र चलाएंगे वो इन्हीं के ऊपर मैं डाल दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब है इनके पास कुछ नहीं है, ये पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब इनकी मन घड़क कहानी है। अब आप सुनिए, व्हेन ही केम हियर ही सेड मैं आज कृष्ण के रूप में आया हूं। ठीक है, आज मैं कृष्ण के रूप में आया हूं। मन घड़क से पहले मन समझ में आना चाहिए ना। सुनिए बाबा जी, सुनिए 1-1.5 मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा मैं सेंटर पॉइंट हूं। सेंटर पॉइंट का मतलब है कि मैं बैलेंस करता हूं। फिर आपने अब देखिए आप बोलने नहीं दे रहे बाबा जी। नहीं, आप रुकिए ना, मैं शो ना मैं चला भी जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप बोले थे ना आप ये कुछ रहता है, मैं कुछ नहीं रहता ना, मैं तोड़ फोड़ के यहाँ से चला जाऊं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं जो है अभी कल की वर्ल्ड जो बना रहा हूँ उसमें मैं होस्ट हूँ। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन कैसे बात करेगा। ये ओपिनियन वाली बात मैं करता नहीं हूँ। जिनको दुनिया आईटी बाबा के नाम से भी जानती है और जिनका अपने बारे में दावा यह है कि मैं ईश्वर अवतार हूँ, क्या वो अपने बारे में आलोचना बर्दाश्त करते हैं? क्या वो अपने बारे में ऐसे कमेंट्स जो उनको लगता है कि अप्रिय हैं, क्या उनको बर्दाश्त करते हैं? अभय सिंह आईटी बाबा, उनको गुस्से में हमने कभी भी कुछ ऐसा करते नहीं देखा। जो असल में ये मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है कोई डिसऑर्डर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हार्मलेस हैं, वो अभी तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और इस वजह से मैं उनके बारे में सर्टिफिकेट देने का काम नहीं करूंगा। मैं 2-3 चीजें महत्वपूर्ण बोलना चाहती हूँ जो मुझे अभी यहाँ पर सब दिख रहा है। बहुत सम्मान है सबका, हृदय की गहराइयों से सम्मान है। मैं बहुत मतलब प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि एक युवा है जो हाईली एजुकेटेड है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके वो सनातन में आए, किसी चीज से गाइड होकर के आए, तो अगर वो आए हैं, वो अपनी बात बोल रहे हैं, तो उसमें विरोध क्यों करना है? हम इतना मतलब विरोध वाली उसमें क्यों आ गए उनके साथ? वो बोले, हम उनको समझे जहां पर नहीं है। मैं अब मानवी जी के पास, मानवी जी ये विरोध गलत है या ये दावा गलत है? बहुत जल्दी से एक तरीके से बात करें। कहीं ना कहीं विरोध गलत है। अगर वो रुचि रख रहे हैं सनातन को और बेहतर तरीके से जानना चाह रहे हैं, तो मुझे मैंने जैसे भी पहले बोला कि कहीं ना कहीं जलने की बू आती है, क्योंकि इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ाई करी, जैसे 10th 12th और जो बहुत वेद पढ़े हैं, और इतना करने के बाद भी इतना करने के बाद भी, अरे क्या बात, देखिए इनको प्रसाद भी मिल गया। हाँ जी, आपने बात इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोगों का दिल नहीं जीत पाए, वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए उनको आपत्ति है इस वक्त। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई ये इतनी जल्दी क्यों प्रसिद्धि में पहुंच गए, क्यों इनको लोग इनके बारे में चर्चा हो रही है, और उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए इनकी आलोचना हो रही है। यहाँ जो जनता मौजूद है, जिनमें से एक को चॉकलेट भी मिल चुकी है, और ये डार्क चॉकलेट है बाय द वे, इसमें कोका का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो ये कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन जुबान के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आपके जुबान में अभी सवाल क्या है, पहले वो जान लो। मेरा बाबा सवाल है कि जैसे आपने सर बाबा जी आपने बोला था कि आपको अपनी लाइफ प्राइवेट रखनी है, किसी से शेयर नहीं करनी, ना ऑडियंस ना मीडिया से, तो अब लाइमलाइट में क्यों आना है? मैं तो बोला मेरा प्राइवेट और पब्लिक में आपका सवाल हो गया। हाँ, मेरा प्राइवेट और पब्लिक में अंतर नहीं है। मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि मैं कैमरा रोलिंग कुछ नहीं होता मेरे लिए हमेशा कैमरा रोलिंग है। वो कहते हैं कि सेम ही हो, प्राइवेट और पब्लिक को सेम बना, वो कहते हैं मेरे लिए जैसा ये है वैसा ही वो है, आपके लिए फर्क होगा। हाँ, मतलब आप कब ये सोचे कि आपको इस फील्ड में आना है? मतलब आईआईटी फिर वही टर्निंग पॉइंट? नहीं, ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं है ना। वो आपको वही तो बताया कि तो सारा फेमस हो, कहाँ जाओगे, ये आओगे। जैसे हमारी गवर्नमेंट आईआईटीज पे बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, वो आईआईटी में जो पढ़ता है इन पे भी की, तो ये नहीं हुआ कि वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई अगर इन्होंने वो छोड़ के? नहीं, अभी मैं सब लोगों को पूरा आईआईटी का वो चेंज करें ना, विश्वविद्यालय बना रहे हैं ना, श्री विश्वविद्यालय, जहाँ पे असली एजुकेशन हो गया। अभी तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, पर तुमको फिजिक्स समझ में आती है कभी? चार्ज समझ में आता है, मास समझ में आता है क्या होता है? मेरा सवाल तो बस पढ़ लेते हो उसको। मेरा सवाल स्वामी जी से है कि जैसे कि वो मलंग है, अब आपने उनसे श्लोकों के सवाल पूछे, वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या वो गलत है? अगर वो खुद को डिफेंड करें, डिफेंड करने का हक खुद को सबका है, तो आप जैसे उनसे श्लोकों के सवाल पूछ रहे हैं, वो खुद को कुल मिला के ये इनका सवाल कि भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों होते हैं। ज्ञान मार्ग में आपको सारा ज्ञान होता है, भक्ति मार्ग में हो सकता है आपको उतना ज्ञान ना हो, लेकिन ईश्वर अंश के बारे में आप जानते हैं। तो अगर उनको स्तोत्र या श्लोक नहीं आते हैं, तो क्या वो ईश्वर के करीब नहीं हो सकते? अरे सब आता है मेरे को, मैं क्यों बताऊं? क्यों सुनाऊंगा उनको? भगवान नहीं बन सकते। कौन होता है मुझसे पूछने वाले? आप अपने आप को भगवान मान रहे हैं। जरा ये देखिए, ये क्या है?
आईआईटी बाबा, यहाँ भी देखिए सवाल लिखने वाले ने भी आपको बाबा लिखा है, तो प्रोड्यूसर से भी मिलवाऊंगा अभी आपको। आईआईटी बाबा की नजर में युवाओं का रोल मॉडल कौन है? स्वामी विवेकानंद है, महात्मा बुद्ध है, आदि शंकराचार्य हैं, कौन है? स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य है, गुरु नानक, फिर उसके बाद वो चाइनीज जो थे, उसके अंदर जो हर्मेटिका जो लिखने वाले वो थे इजिप्ट के, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन ऐड करोगे? शिवा सबसे पहले, आदि गुरु, जैसे आदि शंकराचार्य है ना वैसे आदि गुरु शिवा, और उसके बाद कृष्णा तो है ही, उसके बाद वो कौन होगा? बहुत सारे हो ना अपने यहाँ पे, तो जैसे जैन भी हैं, महावीर जैन भी हैं। अब उसको डालते जाओ, मीराबाई भी हो सकते हैं तुम्हारी आइडल, सूरदास भी हो सकते हैं तुम्हारे ओशो आइडल। भी? हाँ, ओशो भी? ओशो को मत बनाना यार, वो ओशो क्या है ना, वो तांत्रिक टाइप का इंसान है ना वो। ईश्वर को पाने का सरल मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है कि ज्ञान मार्ग है? सरल तो भक्ति है, क्योंकि भक्ति में तुम पहले ही जवाब मान लेते हो ईश्वर है, भक्ति करो। तो काइंड ऑफ जवाब तो तुमको ऑलरेडी मिल गया है। तो आपको तो वैसे वाले लोग ठीक लगते हैं ना? ईश्वर है नहीं तो नहीं, भक्ति मैं तो ज्ञान पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना अभी। आगे प्ले कीजिए प्लीज। किसका पालन सबसे कठिन है? अहिंसा का, सत्य का, ब्रह्मचर्य का? किसका पालन सबसे कठिन है? किसका पालन सबसे कठिन है? एक ही है वैसे ये तीनों चीजें। सत्य पे चलोगे तभी अहिंसा पॉसिबल है। अहिंसा जो है बाहर वाली अहिंसा नहीं होती है, वो अंदर से होती है। बोले तुम अपने सत्य में जियोगे तो बाहर वाले को लठ मार दो तो वो अहिंसा नहीं है? नहीं, जो तुम्हारी प्रवृत्ति वैसी है, तुम शेर को क्या बोलोगे? नहीं तो यदि वो आप खा रहा आर्मी है को क्या तो बोलोगे? क्या वो हिंसा कर रहा है? आप आर्मी को क्या यदि बोलोगे? सांप जो आपको डस रहा है तो क्या वो हिंसा कर रहा है? ब्रह्मचर्य के विषय में बताइए। नहीं, ब्रह्मचर्य तो ये ना, ब्रह्म का आचार्य है ना, मतलब कि तुम वो बेसिकली जिस चीज को जो सत्य बोला गया उसी को ब्राह्मण बोला गया है, वहीं से ब्राह्मण शब्द आया, वहीं से ब्रह्मा शब्द आया है, वहीं से कहीं ना कहीं ब्रह्म शब्द वहीं से आया है। कैसे आया? अरे यार तुम मुझे बीच में क्यों बुला रहे हो? एक एक श्लोक से आया? आ रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास आऊंगा, पूरी बात सुनूंगा। नेक्स्ट प्ले कीजिए। आगे जीवन का अंतिम उद्देश्य, आप मुझसे बात कीजिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? विज्ञान की खोज, एक ही होगा, एक ही होगा। विज्ञान की खोज और परमात्मा की प्राप्ति एक ही चीज है। सांख्य योग है वो ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला जो सांख्य योग गीता में जो कृष्ण बोलते हैं ना, हाँ। मतलब सांख्य जिस चीज का मतलब नंबर के अंदर समझना। हाँ। सांख्य वही होते हैं, संख्या। हाँ। तो वो उस विज्ञान की खोज करोगे तो भी तुम वही करोगे, और परमात्मा की प्राप्ति वो तो फाइनल है। मतलब वो कोई भी योग का तरीका आप अपना सकते हो। मतलब सांख्य ये योग, भक्ति योग। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। नेक्स्ट प्ले कीजिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य विज्ञान सम्मत होकर चीजों को देखना, ईश्वर की प्राप्ति दोनों ही है। अगर आश्रम बनाना हो तो कहाँ बनाएंगे? गोवा में बनाएंगे, आश्रम में। अयोध्या में। क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को, इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। पहले मैं ये तब्दीली चाहूंगा आपके सवाल में। क्या मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के जरिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के जरिए भी साबित किया और वेद के जरिए भी साबित किया। पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल की पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों? जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम है, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए। एक सपोज कोई भी चीज़ गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे, लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते? नहीं। हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूँ कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं। आप मानते हैं आज? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते? हाँ क्या नहीं? जवाब हाँ, चाहता मैं हूं। मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? क्यों? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इन तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? हाँ बोलेंगे, क्या मुझे बेवकूफ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले ले आएंगे मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल की अवतार, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल की अवतार। उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का। वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज लिखे, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज। ये कल की पुराना आखिरी अवतार।
इस तरीके से कुरान में भी लिखा है, कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल की अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आई हैव गॉट मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड टू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही हियर शैल स्पीक। ये कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूं, मैंने जो साबित किया हूं, आखिरी कल की अवतार। तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं, बाकी को, भविष्य पुराना को केवल कुछ बाकी को कहाँ छोड़ दिया मैं? हमारे हदीस में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहता हूं वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।